बॉलीवुड का पता नहीं, मैं तो बहुत मिस करूँगी क्योंकि अब मेरे वो पड़ोसी भी थे, मेरे मार्गदर्शक भी थे, पिता तुल्य थे। और बॉलीवुड किसी को मिस नहीं करता है क्योंकि जब जिसके दिन होते हैं उसके हिसाब से लोग एक दूसरे की वो प्रोफेशनल काम में कोई किसी को मिस नहीं करता है। इंडिविजुअली सब हंगल साहब को मिस करेंगे। जी हाँ, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी की जो सबसे मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी जिंदगी की जो तीन बेहतरीन फिल्में, नमक हराम, राम तेरी गंगा मैली और डकैत, उसमें हंगल साहब थे। और आज कल जो मेरा एक धारावाहिक आ रहा है मधुबाला, उसमें हंगल साहब ने अपनी जिंदगी का एक आखिरी सीन किया था। हंगल साहब महज एक अदाकार नहीं थे, एक कलाकार नहीं थे, वो अपने आप में बताते खुद एक दौर थे। हंगल साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, ना सिर्फ एक सिने कलाकार होने के नाते बल्कि एक स्टेज कलाकार, रंगमंच से जुड़े, फिल्मों से जुड़े। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हंगल साहब एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हंगल साहब फ्रीडम फाइटर थे। देश की आज़ादी के लिए जब वो कराची में रहते थे तो अंग्रेज़ों के राज के खिलाफ के लिए उन्होंने मोर्चे निकाले और उन्हें जेल हुई, तो बाकायदा वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जहाँ कॉमरेड थे वो। मतलब हम सबके लिए इस वक्त कुछ भी बोलना मुश्किल है। इतने सालों का हमारा साथ था और इप्टा वालों के लिए तो हमको ऐसे लगता है, उनके चाहने वालों के कि सर पर से एक बुजुर्ग का साया जो है। लेकिन हम लोग जो भी उन्होंने किया है और जो भी उनके विचार थे, हम पूरी कोशिश करेंगे हम सब अपनी तरफ से कि उनके उस पर चले, उनके कदमों पे चले। और जितना सेल्फलेसली उन्होंने थिएटर के लिए या अपने देश के लिए किया है, उतना ही हम अपनी तरफ से करेंगे। ए.के. हंगल हिंदुस्तान रंगमंच के मठाधीश थे। आज हमारे रंगमंच के मठाधीश का अंतिम संस्कार हुआ। वो इस लोक से दूसरे लोक में चले गए। हमारी श्रद्धांजलि है। पूरा हिंदुस्तान आज शोकाकुल है। और मेरे तो थिएटर के गुरु थे ए.के. हंगल साहब। मैंने बहुत प्लेस किए उनके साथ। इप्टा में बहुत ही छोटे से मैंने उनसे सीखा है और बहुत ही अच्छी यादें हंगल साहब के साथ मेरी। और बहुत प्यार करते थे मुझे, बहुत कुछ सिखाते थे। और अगर हम गलतियां करते थे एक्टिंग करने में, प्ले करने में, सीन करने में, तो हमें बताते भी थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। क्योंकि इतने सीनियर थे, एक मठाधीश रंगमंच के होने के नाते एक्टर, एज एन एक्टर, वो बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। अब नहायत ही मॉडर्न आदमी थे, रेनेसा मैन उनको कहना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह कि क्योंकि वो सोल्जर थे, सोल्जर ऑफ आर्ट, सोल्जर ऑफ सोसाइटी, उनके गुजर जाने से बहुत, क्या कहा जाए, जब जनरल्स गुजर जाते हैं तो बहुत दुख होता है। जिनके साथ आपने काम किया है, जिनके विजडम को आपने रिसीव किया है, जिनका प्लेफुलनेस, जिनके सेक्युलर आइडियल्स इतने इम्पेकेबल कि उनको कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ट्रूली अ मैन दैट वी ऑलवेज हैव बीन प्राउड ऑफ एंड शैल कंटिन्यू टू बी प्राउड ऑफ। जिस तरह से बाकी लोग भी कह रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा कि एक युग समाप्त हुआ, लेकिन ये पिछले 1.5 महीने में 5वां नग है फिल्म इंडस्ट्री का जो हमने खोया है। और मुझे लगता है कि ऊपर वाला हमारी सुनेगा और ये सिलसिला जल्दी रुकेगा। और हमारे बीच जो हैं ये जो नग, जिनको हम लोगों ने लार्जर देन लाइफ के रूप में देखा है, कला से जुड़े हुए, तो वो हमारे बीच सुरक्षित रहें, बस यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। और हंगल साहब को हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को ऊपर वाला हिम्मत दे, ताकत दे, यही प्रार्थना कर सकते हैं।